So hello guys, welcome to our YouTube channel Engineers to Engineers. So आज की आज की हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम होगी इंक्रीजिंग सीक्वेंस टू, जो कि CACS प्रॉब्लम सेट की प्रॉब्लम है एडिशनल सेक्शन की. सो इस प्रॉब्लम में बस ये है कि हमें एक एरे दिया गया है इन इंटीजर्स का. जो इंटीजर्स की लेंथ है वो 2e5 तक हो सकती है, और जो इंटीजर्स की रेंज है, मतलब जो एरे की लेंथ है वो 2e5 तक हो सकती है, और जो इंटीजर्स की रेंज है वो 1e9 तक हो सकती है. सो हमें इसमें नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस बताने हैं. बस यही प्रॉब्लम है. और जो जो नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस हैं उनको मॉड्यूलो करके देना है 1e9+7 के साथ, जो कि एक स्टैंडर्ड प्राइम नंबर है. सो इस वीडियो देखने से पहले आपको फेनविक ट्रीज आनी चाहिए, सेगमेंट ट्रीज आनी चाहिए, जो कि इसका प्री रिक्विजिट है. सो स्टार्ट करते हैं हम. जैसे लेट्स सी, एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि हमारे पास एक एरे है. ये हमारे पास 5 लेंथ का एरे है जिसमें नंबर है 2, 1, 5, 1 और 7, राइट. सो हमारे पास ये एरे है. हमें इसमें नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस बताने हैं, जो कि मतलब कितने होंगे यहाँ पे, ठीक है. सो लाइक अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास 2, 5 एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, 2, 5, 7 एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, 5, 7 एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, 1, 5 एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, 1, 5, 7 एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, और एक जो लास्ट का ये वाला 1 है, और इसके अगले वाला 7, 1, 7 एक ये इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है. और कोई इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, या अगर ये 1 लें और वो वाला 7 लें तो एक और 1, 7 इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है. तो बेसिकली ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे पास यहाँ पे 7 इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस आ रहे हैं, राइट. तो हमें बस ये बताना है कि हम ये कैसे फाइंड करें, है ना. सो अगर हम इसको अप्रोच करना चाहें तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, राइट. सो लेट्स टेक कि हमारे पास हम किसी ith इंडेक्स पे थे. तो हमारे पास मान लो कि यहाँ पे कोई vi नंबर था, ठीक है. तो अगर मैं बोलूँ मेरे को ऐसे नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस चाहिए जो कि वो इस ith इंडेक्स से स्टार्ट हो रहे हो, है ना. मतलब जो हमारा ith इंडेक्स वाला जो बंदा है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बने सबसीक्वेंसेस का. तो मतलब जो v ऑफ i है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बने इन सब का, है ना. तो अगर मैं v ऑफ i को अपने सबसीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट मान रहा हूँ, तो जो अगला पर्सन होगा या लाइक जो अगला एलिमेंट होगा वो दैट शुड बी ग्रेटर देन v ऑफ i, राइट. सो अगर यहाँ मान लो मैं 3 मान रहा हूँ v ऑफ i को, तो मेरे पास जो अगले बंदे हैं, मान लो कि हमारे पास जो एरे में एलिमेंट्स थे वो 1 से लेके 7 तक थे, है ना. तो हमारे पास जो अगले बंदे हैं वो दैट शुड बी ग्रेटर देन 3, राइट. वो हमारे पास 4 हो सकता है, हमारे पास वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है ना. तो हमारे पास जो सेकंड बंदों की कैटेगरीज आ गई वो हमें पता चल जाएगी 4, 5, 6, 7 ये हमारे पास अगले एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक है. तो हमें अगर v ऑफ i पे स्टार्टिंग सबसीक्वेंस करना है तो हमें देखना पड़ेगा अभी हम कितने सबसीक्वेंसेस बना चुके हैं जिनका जो फर्स्ट एलिमेंट था वो v ऑफ i से बड़ा था, राइट. कि अगर अभी हम v ऑफ i को 3 दे रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि उससे बड़े एलिमेंट्स कौन से हैं, 4, 5, 6, 7. तो कितने सबसीक्वेंसेस हैं जिनको अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट 4 था या 5 था या 6 था या 7 था, राइट. तो अगर हम यहाँ तो लूप चला सकते हैं लाइक 3 से लेके मतलब जो हमारे पास 3 से बड़ा एलिमेंट है वो 4 है ना. तो हम 4 से लेके 7 तक का लूप चला सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं और उनको काउंट कर सकते हैं, राइट. बट जो इसमें दिक्कत ये कि हमारे पास जो रेंज दी है वो 1e9 तक दी है ना. जो एलिमेंट्स दी है वो 1e9 तक दी है, तो हम इतना तो ट्रैवल कर नहीं सकते, राइट. तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं कि एरे को कंप्रेस कर सकते हैं, राइट. कोऑर्डिनेट कंप्रेशन लगा सकते हैं कि जो एरे का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको हम 1 असाइन करेंगे, उससे बड़ा एलिमेंट होगा उसको 2 असाइन करेंगे एंड सो ऑन. तो हमारे पास जो मैक्सिमम एलिमेंट आ सकता है एरे का वो n आ सकता है, क्योंकि जो एरे के लेंथ है वो n है. तो जो हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट बनेगा वो n बन सकता है एट मोस्ट, राइट. सो हमें ये पता चल गया कि मैक्सिमम एलिमेंट वो n आ सकता है, ओके. सो हमें ये पता चल गया. बट स्टिल अगर हम यहाँ पे जैसे हम अभी 3 फिक्स कर रहे थे अपने ith एलिमेंट को, तो हमारे पास जो नेक्स्ट रेंज बन रही थी वो 4, 5, 6, 7 बन रहे थे. तो हमें हर एलिमेंट के लिए आगे लूप चला के देखना पड़ेगा, राइट. तो ये भी हमारे पास n² की तो हर एलिमेंट के लिए हमारे पास ये n² की अप्रोच बनेगी, है ना. अगर मैं किसी ith एलिमेंट को देख रहा हूँ तो हर i के लिए हमें उसके आगे जाना पड़ रहा है,
है ना। तो बेसिकली ये हमारे पास बिग ऑफ n स्क्वायर बन रहा है, जो कि नहीं चल पाएगा क्योंकि हमारे पास जो लेंथ दी है वो n दी है वो 1/5 दी है ना। तो ये तो वर्क नहीं कर सकता, तो हम क्या करें, राइट। तो हमें कुछ क्वेरी मारनी पड़ेगी, राइट, कि अगर हम किसी ith एलिमेंट पे हैं, v ऑफ i पे हैं, तो हमें जो नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस चाहिए उनका स्टार्टिंग पॉइंट v ऑफ i प्लस 1 से लेके n तक हो। तो हमें कुछ क्वेरी में मतलब कुछ रेंज क्वेरी मारनी पड़ेगी और वहाँ से आंसर लाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई वी विल यूज़ फेनविक ट्री और सेगमेंट ट्री। तो इस क्वेश्चन के लिए अभी हम सिर्फ फेनविक ट्री देखेंगे। इसको आप सेगमेंट ट्री या किसी और चीज़ से भी ट्राई कर सकते हो, रेंज क्वेरी डाटा स्ट्रक्चर से। सो बेसिकली हम फेनविक ट्री में क्या स्टोर करेंगे, तो जो फेनविक ट्री का ith इंडेक्स है वो अपने में क्या बोलते हैं स्टोर करेगा कि ऐसे कितने सबसीक्वेंसेस हैं जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो i था, तो वो फेनविक ऑफ i बताएगा, है ना। तो अगर हम पूरी फेनविक ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सम अप कर दें, तो वो क्या बता रहे हैं कि ith एलिमेंट को अगर मैं अपने सबसीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट मानूं, है ना, तो हमें कितने नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस मिल रहे हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस मिल रहे हैं। तो बेसिकली पूरी फेनविक ट्री पे क्वेरी मारने पे हमें इसका पूरा आंसर मिल जा रहा है, राइट। तो बेसिकली अब हमें अगर हम इसको देखना चाहें रेकरेंस की फॉर्म में, हम किसी ith एलिमेंट पे थे, तो हमारे पास जो लेट्स से हमारे पास जो एलिमेंट था वो v ऑफ i था, है ना। तो अगर हम इसको एक रेकरेंस की फॉर्म में लिखना चाहे, काउंट ऑफ v ऑफ i अगर मैं निकालना चाहूँ, काउंट ऑफ v ऑफ i क्या बता रहा है कि अगर मैं v ऑफ i को अपना स्टार्टिंग एलिमेंट मान लूँ तो कितने हमें इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस मिल सकता है ना। तो हमें कुछ क्वेरी मारनी पड़ेगी। हम पहले भी v ऑफ i हम पहले भी एरे में ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो, रेपिटेटिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम v ऑफ i को पहले से डील करते आ रहे हो, राइट। तो इसमें जो आंसर आएगा वो हमें क्वेरी देखनी पड़ेगी, क्वेरी v ऑफ i प्लस 1 से लेके n तक, हमें उन सबका उन जितने भी एलिमेंट्स हैं जो v ऑफ i प्लस 1 से बड़े हैं, अगर मैं उनको स्टार्टिंग पॉइंट मानूं तो वो अभी v ऑफ i के, अगर v ऑफ i स्टार्टिंग पॉइंट है तो जो बाकी एलिमेंट्स हैं जो v ऑफ i से बड़े हैं वो उनके सेकंड एलिमेंट बन जाएंगे, है ना। तो बेसिकली ये हमारे पास रेकरेंस आ जाएगा इसका। सो अगर हम इसका कोड देखना चाहें, सो लेट्स सी इट्स कोड। So let's see my solution here. So basically यहाँ पे हमने अपनी n इनपुट लिया, वेक्टर इनपुट लिया v ऑफ n, और यहाँ पे हमने कॉम्प्रेस लगा दिया। दिस इज द कोऑर्डिनेट कॉम्प्रेशन वी हैव यूज्ड। सो कोऑर्डिनेट कॉम्प्रेशन में क्या कर रहे हैं, हम एक मैप ले रहे हैं, सारे एलिमेंट्स को मैप में पुश कर दे रहे हैं, लाइक mp of x प्लस प्लस सभी एलिमेंट्स का मैप में काउंट प्लस प्लस कर दिया, और हम एक टाइमर ले रहे हैं। टाइमर जो होगा वो हमारा भी कॉम्प्रेस्ड एलिमेंट होगा, है ना। लाइक मैंने बोला था कि हम हर सबसे छोटे एलिमेंट को 1 बोलेंगे, उससे जस्ट बड़े एलिमेंट को 2 बोलेंगे, एंड जस्ट सो ऑन। तो हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट जो होता है वो n हो सकता है, राइट। तो अब mp ऑफ x डॉट फर्स्ट जो होगा, लाइक जो x डॉट फर्स्ट है, यहाँ पे जो x डॉट फर्स्ट होगा बंदा, वो हमारे पास हमारा एरे का एलिमेंट होगा, राइट। और जो x डॉट सेकेंड होगा वो उसका काउंट होगा। तो बेसिकली हमें उसकी काउंट को इस टाइम से रिप्लेस करना पड़ेगा, बेसिकली जो कॉम्प्रेस्ड एलिमेंट है उससे रिप्लेस करना पड़ेगा। और अगर हमारे पास बेसिकली अब हो गया कि जैसे हमारे पास मान लो कि कुछ भी एलिमेंट्स होते 3 4 5, है ना, तो हम क्या करते कि 3 का काउंट 1 होना था, तो हम 3 के काउंट की जगह, जो 3 के काउंट है उसकी जगह हम उसका कॉम्प्रेस्ड एलिमेंट भर सकते थे वहाँ पे। तो बेसिकली ये जो टाइम दिखा रहा है उसका कॉम्प्रेस्ड एलिमेंट है, और बाद में हमें पूरे एरे को उसके mp ऑफ x से रिप्लेस करना है, बेसिकली जो हमने कॉम्प्रेस्ड एलिमेंट डाला है उसका उससे रिप्लेस करना है। सो यहाँ पे हमने कॉम्प्रेस कर दिया, और ये हमने फेनविक ट्री को इनिशियलाइज किया है और एरे को रिवर्स कर लिया, जस्ट क्योंकि मैं रिवर्स साइड आइट्रेट करना चाहता था। आप देख रहे थे कि जैसे मैं ith एलिमेंट पे था तो हम आगे वाले एलिमेंट्स देख रहे थे। सो फेनविक ट्री तो नॉर्मल सिंपल है, यहाँ पे बस हम मॉड ले रहे हैं क्योंकि हमें मॉड्यूलो में चाहिए था। तो ये बेसिकली ऐड और गेट फंक्शन, ये फेनविक ट्री के नॉर्मल फंक्शंस हैं, और ये रेंज सब हमें r से लेके l से लेके r तक का अगर सम चाहिए तो हमारे पास अभी मैंने बोला था कि बेसिकली हमें यहाँ पे बताना था कि कितने एलिमेंट्स कितने हमारे पास अभी नए एलिमेंट को कंट्रीब्यूट करने हैं। बेसिकली अभी यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है वो x है ना। तो जो हमारे एलिमेंट्स अभी कंट्रीब्यूट करेंगे x के लिए वो होंगे x प्लस 1 से लेके n तक, है ना। तो हमें देखने पड़ेंगे कि जितने हम अभी एलिमेंट्स काउंट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस काउंट कर चुके हैं वो x प्लस 1 से स्टार्ट हो रहे होंगे, है ना। बेसिकली हमें वही चाहिए,
हम चाहते हैं कि हमें अगर इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनाना है और हमारा x अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो जो सेकंड एलिमेंट है दैट कैन बी x+1 x+2 अप टू n, राइट? सो वो तो हमारे पास फेनविक ट्री में स्टोर्ड है, तो ये हमें सम ला के दे देगा कि कितने सबसीक्वेंस थे, और इसमें +1 कर रहे हैं। +1 इसलिए क्योंकि जो खुद का अभी मान लो अभी मैं किसी 3 एलिमेंट पे हूँ, जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू 3 है, तो 3 खुद में भी तो एक सबसीक्वेंस है 1 लेंथ का, तो वो 1 यहाँ पे काउंट हो गया। 2 ऐड को मॉड्यूलो ले रहे हैं जस्ट कि मतलब कुछ ना हो। और अब हम क्या कर रहे हैं, ऐड x की जो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं आई है उसको मैं अपने फेनविक ट्री में ऐड कर देता हूँ इस x इंडेक्स पे, x की कॉन्ट्रीब्यूशन में। और लास्ट में हम बस रेंज सम निकाल रहे हैं 1 से लेकर n तक कि अगर एलिमेंट एरे का हर एलिमेंट जो था, मतलब फेनविक ट्री फेनविक ऑफ आई, मतलब अगर एरे का जो हर एलिमेंट था उसको मैं अगर स्टार्ट मान के चलूँ तो हमें कितने इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस मिल रहे हैं उनका सम, तो ये हमें रेंज सम ऑफ 1 से लेकर n तक दे देगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। Like and subscribe.